क्या 2024 में देश से हो सकता है बीजेपी के एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ? क्या राहुल गांधी बन सकते हैं देश के अगले प्रधानमंत्री, या नरेंद्र मोदी अपना झोला उठाकर वापस जाना पड़ सकता है गुजरात? तो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों का ताजा महाएग्जिट पोल सर्वे, क्योंकि देश की जनता ने साफ कर दिया है 2024 में देश की जनता ने किस पार्टी का सरकार और किस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो दोस्तों, आपको एक एक जिलावाई और राज्यवार सभी सीटों को विस्तार में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, हमारा ओपिनियन पोल सर्वे अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और पहले राज्य की बात करते हैं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 52 सीटें मिल जा सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन खाते में 22 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 14 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 26 सीटें और अन्य का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 16 सीटें जा सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 24 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं पश्चिम बंगाल में। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 13 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 21 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं तमिलनाडु में। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टियों के यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें, बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर 13 सीटें मिल सकती है मध्य प्रदेश में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 16 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 18 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 17 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं और लोकसभा की 21 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 8 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 12 सीटें और अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 9 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती है। वही अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। तेलंगाना में बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 9 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं केरल में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 12 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 14 सीटें और अन्य पार्टियों का खाता है खुलता नजर नहीं आ रहा गुजरात में। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता
लगता नजर आ रहा है। 5 सीटें जा सकती हैं बीजेपी के एनडीए खाते में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 6 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें, बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। इस बार पंजाब में 2024 में इस बार बीजेपी के एनडीए खाते में 5 सीटें आ सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 8 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बीजेपी के एनडीए खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और 11 सीटों में से बीजेपी के एनडीए खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 7 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 6 सीटें हैं। बीजेपी के एनडीए को यहाँ पर बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। मोदी अमित शाह को बीजेपी के एनडीए को 1 सीट मिल सकती है 6 सीटों में से, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं इस बार 2024 में और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। देश की राजधानी की बात कर लिया तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं इस बार, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 5 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें, बीजेपी के एनडीए खाते में 1 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में भी 1 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के एनडीए में और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है और अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी के एनडीए का यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। मोदी अमित शाह को बड़ा तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है मणिपुर में, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 2 की 2 सीट जीती नजर आ रही है, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात कर लिया जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, बीजेपी के एनडीए के यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इस बार भी कांग्रेस के इंडिया गठजोड़ के खाते में 1 की 1 सीट जाती दिख रही है, अन्य पार्टियों का यहाँ खाता खुलता नहीं आ रहा है।